परम सत्कायो गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का दिन अत्यंत कृपा से भरा रहा। आज 25 मई को सोलन में हजूर जी ने सत्संग फरमाया जी। सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। जैसे ही हजूर जी मंच पर आए, उस समय एक सुंदर शब्द चल रहा था, हर कृपा करके बख्श लियो। इसके बाद हजूर जी ने सत्संग आरंभ किया और शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही जिससे पूरा पंडाल एक क्षण को हैरान रह गया। आप जी ने कहा, हम तो मानो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये बात आप जी ने कुछ सख्त शब्दों में कही, जिससे संकेत मिल रहा था कि कुछ गहरी बात आने वाली है। इसके बाद जो शब्द लिया गया वो स्वामी जी महाराज का था, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। और फिर हजूर जी ने 1 घंटे तक बड़ी शांति और गहराई से सत्संग फरमाया जी। आप जी ने हम सबको बहुत सी बातें समझाई, जिनमें चेतावनी भी थी, प्रेम भी था और आत्मिक जागृति का सच्चा संदेश भी था जी। आप जी ने कहा कि संत महात्मा इस धरती पर मालिक के मार्ग को दिखाने के लिए आते हैं। वे केवल प्यार से नहीं, कई बार सख्ती से चेतावनी देकर भी हमें समझाते हैं। स्वामी जी इस शब्द में हमें प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। संत हमारे मन की चालों को जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन भटका हुआ है, इसीलिए कभी कभी सख्त शब्दों से भी हमें जगाने की कोशिश करते हैं। हजूर जी ने बताया कि शब्द की शुरुआत में स्वामी जी क्यों कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। आप जी ने कहा कि जीवन में हमें बहुत से दोस्त मिलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, कामकाज की जगहों पर, लेकिन समय के साथ ये सारे दोस्त बदल जाते हैं। ये सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। बड़े महाराज जी समझाते थे, जैसे समुंदर में लकड़ियां तैर रही होती है, हर लहर उनके एक साथ ला देती है और दूसरी लहर उन्हें अलग कर देती है। ठीक वैसे ही ये दुनिया भी कर्मों का खेल है। कर्मों के कारण हम एक दूसरे से रिश्तों में आते हैं, और जब कर्मों का हिसाब हो जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हजूर जी ने कहा, हमें ये सोचकर देखना चाहिए कि हमारा असल रिश्ता कौन सा है। हम समझते हैं कि हमारा असल रिश्ता हमारे जीवन साथी और परिवार से है, और सबसे करीबी रिश्ता हमारा अपने शरीर से है। क्या ये शरीर जो हर समय हमारे साथ है हमारा सच्चा साथी बन पाएगा? जब बीमारी आती है या बुढ़ापा आता है तो यही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। फिर हजूर जी ने प्रेम और मोह में अंतर बताया जी। उन्होंने कहा, प्रेम त्याग मांगता है, उनमें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मोह में हम अपेक्षाएं रखने लगते हैं, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब वही रिश्ते जो कभी सुख देते हैं अब वो दुख का कारण बन जाते हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया, इस संसार के रिश्ते 3 तरह के होते हैं, चोर, डाकू और ठग। चोर वो जो चुपचाप कुछ छीन ले, डाकू वो जो सामने से लूट ले, लेकिन सबसे खतरनाक होता है वो ठग, जो पहले हमें अपना बना ले, मीठे बोल बोले, मुंह में बांध ले और फिर अंदर से लूट ले। ऐसे लोगों को वे मीठे ठग कहा करते थे, जो बाहर से प्रेम दिखाते हैं लेकिन भीतर से सिर्फ स्वार्थ पालते हैं। इसके बाद हजूर जी ने जिंदगी के असली मकसद पर बात की। आप जी ने कहा, क्या कभी सोचा है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हजूर जी ने फरमाया, जब तक हम झूठे संबंधों और माया की जंजीरों में जकड़े रहेंगे तब तक उस सच्चे प्रेम को, उस मालिक को, उस नाम को नहीं पहचान पाएंगे जी, जो जन्मों जन्मों से हमारा सच्चा साथी है जी। फिर हजूर जी ने उम्मीदों की बात छेड़ी। हम जिनसे दिल से जुड़ते हैं उनसे उम्मीदें भी लगा बैठते हैं जी, और जब वो उम्मीदें टूटती है तब हम बिखर जाते हैं जी। यही टूटी हुई उम्मीदें धीरे धीरे दुख में, फिर गुस्से में और अंत में बदले की भावना में बदल जाती है। हजूर जी ने कहा, आप ज़रूरत है खुद को देखने की, खुद से सवाल करने की।
हम किस रास्ते पर चल पड़े। आज का इंसान अपने शरीर, अपने रंग रूप, अपनी शोहरत और दौलत पर इतरा रहा है। जिम लोगों से भरे हुए हैं, मगर स्कूल कॉलेजों की क्लासें खाली पड़ी हैं। हम सुबह शाम अपने चेहरे की देखभाल में लगे रहते हैं। कभी ये क्रीम, कभी वो लोशन, कभी बालों की चिंता, कभी पैरों की तो कभी हाथों की संभाल में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कभी उस परमात्मा को याद किया जिसने ये सुंदर शरीर दी? क्या उसका शुक्र अदा किया? आगे हजूर जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, ये संसार, इसके सारे रिश्ते सब धोखे हैं। ना राजा सच्चा है, ना प्रजा। अगर कुछ सच्चा है तो वो बस एक ही चीज है, उस मालिक का नाम। हजूर जी ने कहा, इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, यानी इस संसार में कोई स्थायी साथी नहीं है। सब कुछ समय का है। समय के साथ सब बिछड़ते चले जाते, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या अपना सा लगने वाला कोई और। यहां तक कि ये शरीर भी एक दिन हमसे दूर हो जाए। इसके बाद आप जी ने बहुत गहरी बात कही जी। आजकल हम खुद के साथ रहना ही भूल गए हैं। हर वक्त दूसरों में उलझे रहते, किसी की खुशी में, किसी की नाराजगी में, किसी की उम्मीदों में, लेकिन खुद अपने भीतर झांकने का वक्त नहीं निकालते। फिर हजूर जी ने एक सुंदर मिसाल दी। जैसे किसी फिल्म में हम पर्दे पर अलग अलग किरदार देखते हैं, लेकिन असल में सब कुछ एक निर्देशक की योजना के मुताबिक चलता है। वही तय करता है कि कौन कब क्या बोलेगा, कब पर्दे पर आएगा और कब चला जाएगा। जिंदगी भी उसी रंगमंच की तरह है। हम सब इस मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी भूमिकाएं तय हैं। पर जब कोई यह सोच लेता है कि वही सबसे अहम पात्र है, तो वो भ्रम में है। असली निर्णय तो उसी परम निर्देशक के हाथ में है, उस मालिक के हाथ में जो सब कुछ चला रहा है। वही हमारी इस फिल्म का निर्देशक है। जब वो तय करता है कि अब किसी पात्र का अभिनय समाप्त हो गया है, तो बस उस पात्र को मंच छोड़ना पड़ता है और उसी पल उसके सारे रिश्ते, उसकी पहचान, सब कुछ यहीं रह जाता है। वो अब ना किसी का बेटा, ना पिता, ना पति, ना मित्र, कुछ भी नहीं रह जाता। वो यहाँ से साथ बस एक ही चीज ले जाता है, और वो है टाइम, जो उसने मालिक की याद में लगाया होता है, भजन सिमरन में लगाया होता है। हजूर जी ने कहा, असल इंसान वही है जो इस नाटक की सच्चाई को समझ ले, जो जान ले कि ये जीवन केवल एक दृश्य है और हमारा सच्चा स्वरूप उससे कहीं परे है। फिर हजूर जी ने सत्संग की अहमियत पर प्रकाश डाला। स्वामी जी फरमाते हैं, प्रीत करो सत्संग में। हजूर जी ने कहा, सत्संग कोई तमाशा नहीं है, कोई जादू दिखाने वाली जगह नहीं है। ये उन आत्माओं की संगति है जिन्होंने खुद जीवन की कठिन राहों पर चलकर अनुभव हासिल किया है और अब हमारे लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। हजूर जी ने कहा, हम हर रविवार सत्संग के लिए तो जाते हैं, पर अक्सर देर से पहुंचते, और जल्दी पहुंच भी जाए तो भी हमारा ध्यान हमारे कारोबार और बच्चों में होता है। अगर यही कोई ज़रूरी मीटिंग होती तो हम समय से पहले पहुंचते, सब तैयारियां करते जाते। तो फिर सत्संग को भी वो गंभीरता क्यों नहीं देते? सत्संग को सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों समझते हैं? हजूर जी ने कहा, सिर्फ वहां जाकर बैठ जाना ही काफी नहीं है। असली बात तो तब है जब हम वहां से कुछ ऐसा लेकर लौटे जो हमें भीतर से बदल दे, जो हमारे व्यवहार, सोच और जीवन का हिस्सा बन जाए। वही असल सत्संग है। बड़े महाराज जी हमेशा कहते थे, सत्संग वो ठंडी छांव है जो संसार की तपती धूप से हमें राहत देती है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छांव में बैठने का ही नहीं, बल्कि वहां से जितना सीख सके उसको सीखने का होना चाहिए और उन शिक्षाओं को अमल में लाने का होना चाहिए।
हजूर जी ने आगे एक बहुत अहम तुलना की। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सब कुछ कर लेंगे, हम इस राह पर अकेले ही चल सकते। हजूर जी ने कहा, ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। सिर्फ ज्ञान से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हजूर जी ने उदाहरण के साथ समझाया। मान लीजिए आपको किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और वहां जबरदस्त बारिश हो रही है। आपके पास दो विकल्प है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस रास्ते का नक्शा तो देखा है, किताबें पढ़ी हैं, मगर कभी चला नहीं, और दूसरा जिसने उसी रास्ते को खुद पार किया है, हर मोड़ हर मुश्किल को महसूस किया है, उसको उस रास्ते का पूरा अनुभव है। अब आप बताओ कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जाहिर है उस अनुभवी के साथ जिसने वो राह खुद देखी है। बस यही फर्क है सत्संग सुनने और उस पर चलने में। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता जब तक हम खुद उस रास्ते पर ना चले। इसके बाद हजूर जी ने एक गहन सवाल उठाया, नाम क्या है? क्या नाम केवल कुछ शब्दों का मेल है? क्या ये कोई उच्चारण है जिसे हमने किसी भाषा में अपना लिया? हम सब अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृतियों से आते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के 1100 से अधिक नाम लिखे, लेकिन अंत में बस यही कहा, एक ओंकार, अनामी। वो मालिक किसी नाम, किसी लफ्ज में सीमित नहीं हो सकता। फिर हजूर जी ने गुरबानी की पंक्ति सुनाई जी, 52 आखर लोग तरे सब किच इन माही, ये आखर खिन जाएंगे वो आखर इन माही नाही। यानी ये शब्द जो हमें दिखाई देते हैं ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, लेकिन वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है वो शब्दों के दायरे में नहीं आता। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है, नामो उपजे नामो बिन से। नाम से ही ये सृष्टि बनी है और नाम में ही एक दिन विलीन हो जाएंगे। जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसें चलती है। जैसे ही ये नाम से हमारा रिश्ता टूटता है, जिंदगी भी खत्म हो जाती है। शरीर तो बस एक खेल है, असली जान तो उस रूहानी नूरी ताकत से आती जिसे हम नाम कहते हैं। हजूर जी ने बड़ी सहजता से समझा कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, अपने आप को पहचान। हम इस धरती पर इसी मकसद से भेजे गए हैं कि अपने भीतर झांके, अपने सच्चे अस्तित्व को समझे। मालिक ने हमें जो विवेक दिया है वो केवल इसीलिए कि हम आत्मबोध की ओर बढ़े, लेकिन हुआ उल्टा। हमने उस विवेक को भौतिक दौड़ में खपा दिया। धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, इन्हीं में उलझ कर रह गए। हजूर जी ने कहा, पहले पैसा जरूरतों को पूरा करने के लिए था, लेकिन अब इसने हमारे रिश्तों में भी जहर घोल दिया। बेटा अब अपने बूढ़े पिता की सेवा तब तक नहीं करना चाहता जब तक वो अपनी हिस्सेदारी पक्की ना करवा ले। बच्चे भी अब शर्तें रखने लगे हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और सोचिए, हमने भक्ति को भी लेन देन बना दिया है। मंदिरों, गुरुद्वारों में जाकर पैसे चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मालिक बदले में लाखों करोड़ों दे देगा। ये कैसा सौदा है? क्या ये श्रद्धा है या मोल भाव? हजूर जी ने चेताया, पैसा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो साथ में अहंकार भी लाता है, और यही अहंकार तनाव में बदल जाता है। वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को निगल जाता है और अंत में हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। फिर आप जी ने एक गहरा सत्य कहा, चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास गवाह है, चाहे वो राजा हो या अरबपति, पैसा कमाकर कोई भी अपने भीतर सच्चा चैन नहीं पा सका।
बाबा जी अक्सर समझाते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। यानी मालिक तो लगातार देता रहता है, लेकिन हम बस लेते ही रहते हैं और ये लालच कभी रुकता नहीं। बहुत कम लोग हैं जो दिल से कहते हैं, मालिक तूने जो दिया वही बहुत है। सच्चाई ये है कि मालिक हर किसी को इतना ज़रूर देता है कि वो इज्जत से ज़िंदगी जी सके, लेकिन जब हमारी लालच हदें पार कर जाती है तो वही संपत्ति हमारी परेशानी बन जाती है। यहाँ पर हजूर जी ने एक मिसाल देते हुए कहा, जैसे मछुआरे के पास जाल होता है, उसी तरह माया के पास भी जाल है। बड़ी बड़ी मछलियों के लिए बड़ा जाल और छोटी के लिए महीन जाल, माया जाल। ठीक उसी तरह हमारा मन माया के जाल में फंसा हुआ है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में मन हमें भटका रहा है। जैसे ही सुबह होती है हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। इसके बाद हजूर जी ने जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की बात कीजिए: भोजन, शरीर की देखभाल, परमार्थ और मानसिक संतुलन। हजूर जी ने कहा कि जीवन अगर एक गाड़ी है तो ये चारों उसके पहिए हैं। अब सोचिए, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो बाकी 3 पर कितना बोझ पड़ेगा। आज हम सिर्फ पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि ये भी भूल गए हैं कि हमारी असली ज़रूरत क्या है। हमारी असली ज़रूरत तो 2 वक्त की रोटी है, एक साफ बिस्तर और चैन की नींद ही है। और ये सब कुछ तो मालिक हमें देता ही है। हजूर जी ने कहा, पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस कमाई में मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए। गलत रास्तों से जो भी कमाया जाता है वो चैन नहीं लाता। फिर आप जी ने दोहराया बाबा जी का वो अमूल्य वचन, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। तो फिर क्यों हम इतनी भागदौड़ में पड़े हुए हैं? बाणी भी यही कहती है, चिंता मिटी चाहत गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहा वही शहंशाह। आगे हजूर जी बोले, मालिक ने जब ये संसार रचा तो 2 किस्म की जिंदगियां बनाई। एक वो जो सिर्फ भोगने के लिए है, जैसे पशु पक्षी, और दूसरी इंसानी जिंदगी जिसे कर्म जूनी कहा गया। इंसान को सोचने की, विवेक की ताकत दी गई ताकि वो अपने मूल को जान सके और परमात्मा की ओर लौट सके। अगर हमने ये अनमोल जीवन बस इच्छाओं, लालच और मोह माया में गंवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। हजूर जी ने फिर समझाया, परमात्मा वो शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु से परे है, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। वाणी में आता है, आत्म में राम, राम में आत्म, जानो गुर विचारा। संगत जी, आज हजूर जी के सत्संग को सुनते टाइम संगत बहुत भावुक हो गई थी जी। संगत जी, आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।